गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो इतिहास के आज एक और कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम क्या आपको जानकारी देने वाले हैं, आज क्या नया पढ़ने वाले हैं। आज जो नया है वो है मगध काल का उदय। मगध जनपद है जो 16 महाजनपद है, वो कैसे उदय हुए। ठीक है, वो कैसे उदय हुए। तो अगर हम बात करें 16 महाजनपद की, उनके उदय के कारण क्या है और वो उदय किस प्रकार हुए, तो हम बात करते हैं जब हमारा वैदिक सभ्यता था। वैदिक सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता हमारा पूरा उत्तर उत्तर भारत में, उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत में भी था। बट क्या हुआ, जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत में क्या है, लोहा लोहा का क्या है एक प्रकार से खोज हुई और लोहा का जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा होने लगा। तो लोगों ने पलायन कहाँ किया, फिर पलायन कहाँ किया, पूर्वी भारत में। कहाँ किया, पूर्वी भारत में। और पूर्वी भारत में पलायन किया तो वहां ज्यादा जनसंख्या रहने लगी। तो पूर्वी भारत में पलायन करने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि जो हमारा पूर्वी भारत है, जो जहां पर मगध जनपद है और जो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो वहां सबसे शक्तिशाली जनपद क्यों कहा गया उसको, तो सबसे शक्तिशाली जनपद उसको इसलिए कहा गया क्योंकि क्या, एक तो क्या है, नदियां वहां प्रचुर मात्रा में प्रवाह कर रही हैं। गंगा नदी हो गई, सोन नदी हो गई, है ना। और पहाड़ी इलाका है तो वहां पर युद्ध आसानी से किसी को भेदा नहीं जा सकता। तो सबसे ज्यादा हमारा जो सबसे शक्तिशाली जनपद उभर के आया वो कौन सा, मगध। कौन सा, मगध था। तो अब मगध की अगर हम बात करें तो मगध पे सबसे पहले राजवंश का किसका शासक था, तो अगर हम बात करें ये 16 महाजनपद का वर्णन हमें कहाँ मिलता है कि भैया कहाँ हुए थे, ऐसा कोई साक्ष्य है, तो महाभारत में हमें 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। और जैन धर्म के अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म की एक पुस्तक है अंगुत्तर निकाय में भी क्या है, 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है। ठीक, अगर हम बात करें कि 16 महाजनपद में मगध पे सबसे पहले किस राजवंश का वहां पर किसने राजवंश ने राज किया था, तो देखो इतिहास में इसका प्रमाण नहीं है, बट क्या है, महाभारत में है। तो महाभारत में क्या है, जो आपने देखा है कि बृहदत्त वंश का शासक, तो हम मानते हैं कि सबसे प्राचीन में मगध पे बृहदत्त वंश है, उन्होंने शासन किया था। तो बृहदत्त आपने सुना होगा कि महाभारत में जरासंध और भीम का युद्ध हुआ था, उसको क्या कहते हैं, मल्ल युद्ध। तो बेसिकली वर्णन मिलता है हमारा महाभारत में कि इतिहास में पहले मगध जनपद पे किस वंश ने राज किया था, हमारा बृहदत्त वंश ने। तो बृहदत्त, जरासंध, सहदेव और विपुंजय, ये 4 शासक थे किसके, बृहदत्त शासन के। अब हम आगे बात करते हैं कि ऑफिशियल है जो इसके साक्ष्य मिलते हैं प्रमाण में, कि इतिहास में भी वर्णन मिलता है कि फिर देखो उसके साक्ष्य से महाभारत में मिलते हैं। अगर हम हर्यक वंश की बात करें तो इसके पूरे प्रमाण मिलते हैं कि इतिहास का मगध जनपद में सबसे पहला राज किसका था, हर्यक वंश का। ठीक है, तो हर्यक वंश की जब हम बात करते हैं तो हर्यक वंश का पहला राजा कौन है, हर्यक वंश का प्रथम राजा कौन है, बिंबिसार, है ना, बिंबिसार है। इनके बचपन का नाम क्या है, शौणिक। कौन है, इनके बचपन का नाम क्या है, शौणिक। तो इनके बचपन नाम है शौणिक। इन्होंने क्या है अपने राज्य का विस्तार कैसे किया, इन्होंने अपने राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंधित द्वारा किया। मतलब इन्होंने बहुत सारे विवाह किए और विवाह में भी ऐसे विवाह किए कि जिनका कोई साला ना हो, तो फिर उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, यही बनेंगे। इन्होंने कुल मिला के कुल 3 विवाह किए। कितने विवाह किए, 3 विवाह किए। कितने विवाह किए, 3 विवाह, है ना। एक किया हमारे कौशला देवी से, लिच्छवी की चेलना से, है ना, और क्षमा सिंह। तो 3 विवाह इन्होंने किए। और विवाह करते करते क्या है, सबसे पहले राजधानी थी क्या, हमारी गिरिध्रज, उसको बनाया। फिर उन्होंने क्या, राजगृह, है ना। और ये 15 साल की उम्र में गद्दी पे बैठे थे। कौन, 15 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे, है ना। और इनके बारे में बात करें, उज्जैन के एक राजा थे
जो बहुत बीमार थे, चंद्रप्रद्युत, है ना, चंद्रप्रद्युत बीमार थे, तो बहुत से इलाज करवा चुके बैठे थे और फिर भी क्या है, इलाज नहीं हुआ था उनका। तो बिंबिसार को पता चला कि भैया एक और राज्य हड़पने का या लेने का अवसर है। तो उन्होंने अपने राज्य चिकित्सक जीबक, क्या था उनका राज्य सेवक कौन थे, जीबक, तो जीबक को भेजा कि जाओ आप अवंती उज्जैन और वहां के महाराज को ठीक करो। और वो ठीक हो गए, उनकी दवाइयां दी उन्हें 2-4 दिन से और वो ठीक हुए। और फिर क्या है, अवंती भी बिंबिसार के अंतर्गत आ गया। ठीक है, अंतर्गत आ गया। इन्होंने कुल 25 वर्षों तक शासन किया। और देखो, हर कोई राजा की ना कोई ना कोई कमजोरी होती है, तो ये विवाह करने में लगे रहे। कौन, बिंबिसार। इतना विवाह किया, मतलब किसी को, जैसे एक विवाह किया और पहले उसको बताया नहीं कि मेरा विवाह मतलब मेरी शादी हो गई है, उसके बाद उसको फंसा के फिर बताया कि मेरा 2-3 और हुए, तो ऐसे थे। उसके बाद हम बात करें कि विवाह करते करते अपने पुत्र को ही नहीं पूछ रहे कि भाई तू भी कर ले, और मतलब शासन खुद के हाथ में रखना चाह रहे हैं। तो अजातशत्रु, इनका पुत्र कौन है, अजातशत्रु। तो जब हम अजातशत्रु की बात करते हैं तो अजातशत्रु ने भी क्या है, इसको मौका चाहिए था, किसको, शासन संभालने का, कि भाई मैं भी आगे बढ़ूं, मेरे को भी क्या है, गद्दी मिले और मेरा भी विवाह हो। तो एक दिन हुआ तो अजातशत्रु ने कहा है अपने जो पिता हैं बिंबिसार को ही मार दिया। किसको मार दिया, अपने पिता बिंबिसार को ही मार दिया और फिर राजगद्दी पर बैठ गए स्वयं। ठीक है, तो ये इस जो वंश है इसको पितृहंसा भी कहा जाता है कि भैया यहाँ जितने भी मतलब राजा हुए हैं उन्होंने क्या है, अपने पिता को ही मारकर राजगद्दी पर बैठे हैं। अगर हम बात करें अजातशत्रु की, तो अजातशत्रु ने भी क्या है, अजातशत्रु का शासनकाल देखें अगर हम, तो 452 से 461 तक अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी और वो फिर गद्दी पर बैठ गया था, है ना। अजातशत्रु ने कौशल नरेश प्रशंसित को पराजित करके काशी को पुनः मगध में मिलाया। और तो ये था। अगर हम बात करें कि जो बिंबिसार है उसको वैशाली जीतने की बड़ी इच्छा थी, किसको, बिंबिसार को, कि वो वैशाली को जीते। तो वो काम उसके पुत्र ने करके दिया, है ना, उसके पुत्र ने करके दिया। उसने अपने किसको भेजा, मंत्री को ब्राह्मण बना के भेजा, कहां पर, जिसका नाम वर्षकार, उसको कहां भेजा, वैशाली। और किसके लिए भेजा, कुपचरी करने के लिए, और वो सफल हुआ और उसके बाद युद्ध हुआ तो अजातशत्रु जीत गया, है ना। उसके अगर हम बात करें अजातशत्रु के काल में ही क्या है, 5 वर्ष में जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं उनको रमण प्राप्त हुआ था, है ना। और अजातशत्रु ने कुछ अवशेष मिला के उनका एक स्फूत बनवाया था, ठीक है। और इन्हीं के काल में क्या है, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, किसके, अजातशत्रु के काल में। हाँ, इसके बाद क्या हुआ, अजातशत्रु की भी मृत्यु कैसे हुई, उदयन ने कर दी, उसके पुत्र ने ही कर दी, कि ये सब अपने अपने विवाह में लगे, मेरे कोई विवाह की सोच नहीं रहा है और मेरे को शासन मिल नहीं रहा है। तो उदयन ने फिर अजातशत्रु को निपटा दिया। उदयन की अगर हम बात करें तो इसने क्या किया, अजातशत्रु के उदयन गद्दी पर मतलब किसको, अपने, ये तो क्या है, मतलब स्वयं को, मतलब क्या है, अपने पिता को ही मरा दिया था, है ना। तो इसने अपने राज्य का विस्तार किया, है ना, गंगा और सोन नदी के संगम में पाटलिपुत्र की स्थापना की और इसने राजधानी किसको बनाया, पाटलिपुत्र को, है ना। तो देखो सबने राजधानी चेंज करी है ना। इनके समय में जो मगध की राजधानी थी उन्होंने पहले गिरिध्वज थी, है ना, उसके बाद उन्होंने उसको राजगृह किया, है ना। इसके बाद इन्होंने वैशाली की, है ना, इन्होंने क्या कर ली, पाटलिपुत्री। तो तीनों ही राजाओं ने क्या है, अपनी अपनी राजधानियों को चेंज किया और अपने अपना क्षेत्र का विस्तार किया। तो इस वंश में जो हमारा संक्षिप्त में पढ़ने योग्य इतना ही है, और एक जो हमारा जानने योग्य इतना ही है कि जो वंश है इसको पितृहंसा कहा जाता था, है ना, पितृहंसा कहा जाता था, पितृहंता कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये जितने भी राजा बने थे सब अपने पिता को मारकर ही गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। तो ये था
थोड़ा सा क्या है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, मगध काल के पहले राजा जो हुए हैं, जो हमारा मगध का पहला शासनकाल है, उसमें बृहद्रथ वंश और हर्यक वंश का छोटा सा एक झलक जिसको हम कहते हैं। इसके बाद जो शिशुनाग वंश आएगा तो वो उसका हम बारे में चर्चा करेंगे, और थोड़े थोड़े जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे उसका हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है।